मध्य प्रदेश की धार में धर्मपुर विधायक पांचीलाल मेंढा जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि धर्मपुरी के ग्राम बलवाड़ा में अवैध रेत खनन की खबर मिलते ही वे वहां पहुंचे थे, जहां खनन माफियाओं ने उनके गार्ड के साथ बदतमीजी की। इसके साथ ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार और धामनोद थाना प्रभारी ने इस मामले में सहयोग न करते हुए अपने फोन भी बंद कर दी, जिसके विरोध स्वरूप ज्ञापन सौंपकर इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। सर, आज हमारे किसान और ग्रामीण जन इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे क्षेत्र में धर्मपुरी हो, धामनोद हो या आसपास के ग्रामीण जनों की जो समस्या है, इनकी समस्या ये है कि प्रशासन के अधिकारी वहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफी कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे नालचा थाने की हो या धामनोद थाने की हो या धर्मपुरी तहसीलदार की हो, नायब तहसीलदार की हो, यहाँ के टीआईओ की हो, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे लोग परेशान हैं और कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम एसडीएम तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, टीआई साहब को लगाते हैं तो वह सिर्फ इधर उधर की बात करके फ़ोन काट देते हैं। और जब परसों हमारे साथ में जो हमारे बलवाड़ा गांव में नर्मदा के किनारे जिन गांवों में रेती का उत्खनन नहीं होना चाहिए, कोर्ट का स्टे है, उसके बाद भी वहाँ पे रेती का उत्खनन हो रहा है। वहाँ रेती के माफियाओं के द्वारा जहाँ पे ठेका नहीं हो रहा वहाँ पे भी रेती का उत्खनन हो रहा है। और क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब मैं वहाँ पे किसानों के साथ में गया, किसानों ने मुझे बुलाया कि हमारी बात को ये माफिया लोग नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती गाड़ी भर रहे हैं, पोकलैंड खड़ी, पोकलैंड से डैम्पर भरा रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से लोड होके जा रही है। तो मुझे कई बार इनको तहसीलदार को बताया, बाकी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके लिए मैं जब परसों में गया, इन्होंने 8 बजे से गाड़ियां वहां खड़ी कर रखी थी और गाड़ी खड़ी होने के बाद में गांव वाले मुझे बार बार बुलाते रहे। मैं 9, साढ़े 9 से 10 के बीच में गया। जब तहसीलदार और टीआई ने अभी एडीएम साहब से आप मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा है कि कलेक्टर साहब के पास मैं जा रहा हूँ, उनको अवगत करा रहा हूँ। हमने कहा है कि जब तक वो अधिकारियों को वहाँ से अन्यंत्र नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। जब मेरे जाने के बाद में वहाँ के रेती के माफियाओं ने मेरे सुरक्षा गार्ड के साथ में उन्होंने धक्का मुक्की करी, बदसलूकी करी। उनका ये था कि अगर दादागिरी मेरे साथ में कर सकते हैं, धक्का मुक्की हुई है तो आप प्रकरण भी दर्ज करा सकते थे। प्रकरण दर्ज करने के लिए सुने तो बात करूँ ना, मैं उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे को कलेक्टर एसपी के द्वारा फिर एसपी को लगाया, कलेक्टर साहब को लगाया, तब वहाँ पे 12 बजे दो जवानों को, एक एसआई और 2 जवानों को पहुँचाया। आप कब तक बैठेंगे धरने पे? जब तक ये तीनों के आर्डर नहीं निकलेंगे तब तक मैं यहाँ बैठूंगा। अच्छा विधायक जी, कौन लोग हैं जो वहाँ पर अवैध, कौन लोग हैं जो खनन कर रहे हैं? जिन लोगों ने ठेका लिया वो लोग, हाँ, जो जिन लोगों ने धार जिले का रॉयल्टी या जो जिन लोगों ने ठेका किया, उनके माध्यम से जो लोग वहाँ कर रहे हैं, उनके ही लोग, उनसे संपर्क करने वाले लोग वहाँ कर रहे हैं अवैध उत्खनन। मेरा ये था कि कुछ समय पहले आपने शराब माफिया को लेकर एक मुहिम छेड़ी थी जी, तो बाद में आप शांत हो गए थे, तो ये मुहिम भी आप छेड़े? जारी है हमारी मुहिम। वहाँ पे जो भी अवैध काम कर, मैं उनके बारे में भी बोल रहा हूँ ना कि हमारे क्षेत्र में जो भी काम अवैध कर रहे हैं, ये अधिकारियों के सिरे में रह के कर रहे हैं। अगर जो अधिकारी वहाँ पे हमारी ये बातें नहीं सुन रहे, हम आखिर में किसके पास जाए? कलेक्टर, एसपी के पास? इसके अलावा हम कहाँ पे जाए हमारी पुकार लेके? कौन-कौन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? हम जो भी मैंने लिखित में दिया है, हम उस दिन जिस दिन नायब तहसीलदार, टीआई, इनको तीनों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई, क्योंकि जब मेरे साथ इस प्रकार से रात को अगर 11 बजे लोग झगड़ते आपस में, वहाँ पे मेरे साथ झूमा झटकी हुई, गांव वाले और ठेकेदार के बीच में अगर झगड़ा होता है, कोई मर जाते, तो फिर उसका दोषी कौन था? क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि के नाते वहाँ पे गया मेरे अन्य साथियों के साथ में, और ठेकेदारों ने मेरे साथ में और अन्य गांव वालों के साथ में जुमा झटकी, पहले से भी इनका बहुत आपस में विवाद चल रहा था, उस बीच में मैं पहुंचा था। मध्य प्रदेश की धार से केकेडी न्यूज संवाददाता चंद्रकमल पाटीदार की रिपोर्ट।
आगरा के इरादत नगर कस्बे से 11 सितंबर को लापता हुई किशोरी के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। तो वहीं पिता की तहरीर पर कस्बे के रहने वाले 2 विशेष संप्रदाय के लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। लेकिन इसके बावजूद किशोरी की बरामदगी न होने को लेकर किशोरी के परिजन और समाज के लोगों के साथ हिंदूवादी संगठनों में भी खासा आक्रोश है। किशोरी की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर क्षेत्र में महापंचायत का ऐलान भी किया गया है। इस महापंचायत को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया गया, जिससे पहले ही महापंचायत स्थल को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। जिसके बाद इस मामले को लेकर परिजनों ने थाने में तहरीर दी थी, जिसमें बाइक समेत आरोपित युवक के दोस्त को हिरासत में ले लिया, लेकिन अभी तक किशोरी का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राम सेवक ठाकरे की रिपोर्ट।